नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया बाय यूपी और शुरुआत करते हैं पीलीभीत से। यहां चुनाव से पहले आतंक का अंत हो गया। 3 महीने से यहां के लोग खौफ के साए में जी रहे थे। चुनाव पर इसका असर हो रहा था, लेकिन पीलीभीत का यह आदमखोर वन विभाग के शिकंजे में है। उत्तर प्रदेश में कीचड़ बहुत हो गई है। एक तरफ चुनाव प्रचार का शोर, दूसरी तरफ आतंक का राज। उसके आतंक से थर्राता था पूरा इलाका। 3 महीने तक पीलीभीत के इस इलाके में रहा आतंक का राज। पहले पालतू जानवरों पर हमला, फिर इंसानों के खून का प्यासा बन गया आदमखोर। पिछले 3 महीनों में इंसानी बस्तियों को बनाया निशाना आदमखोर बाघ ने। एक के बाद एक 6 लोगों की हत्या। ये घटनाएं 27 नवंबर से शुरू हुई थी। शुरू की 3 घटनाओं का खाने का पैटर्न अलग था। वो खाली लिख कर दे रहा था, तो वो खाने का हैबिचुअल नहीं था, खाली मार के छोड़ दे रहा था। लेकिन बाद की 4 घटनाएं जो हुई हैं, खासकर 5 तारीख, 6 तारीख को घायल करना, 5 तारीख को मार डालना, 7 तारीख को और आज 11 तारीख को, इन तीनों घटनाओं में अच्छा खासा दाहिने अंग के हिस्से खाए गए थे। खौफ इतना कि घर में बंद हो गए लोग। हर तरफ मौत का सन्नाटा। इलाके के चुनाव प्रचार पर मंडराने लगा था खतरा। कैसे होगा चुनाव प्रचार, कैसे लोग करेंगे वोटिंग। 4 हाथियों की टीम उसकी तलाश में भटकती रही। वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी दिन रात मुस्तैदी से जुटे रहे। बराबर हमारे 30 गांव चिन्हित कर लिए गए थे। इन 30 गांव जो चिन्हित किए गए थे, इसके 6 सेक्टर बनाए गए थे। 6 सेक्टर में बराबर पेट्रोलिंग, खाली टाइगर ट्रैक करना था। टाइगर ट्रैक के टाइगर लोकेशन देखनी थी। प्लानिंग बनती रही, लेकिन जंगल के दंगल में शातिर बाघ सबको चकमा देता रहा। वन विभाग के अधिकारी रणनीति बनाते और बाघ उसकी काट ढूंढ लेता। लगातार हमले होते रहे। इलाके में दहशत का राज कायम होता गया। चप्पे चप्पे की 24 घंटे निगरानी संभव नहीं थी। लोगों के पास अपनी रक्षा के लिए हथियार भी नहीं थे। लोग अपने घर में बंद हो गए। चुनाव प्रचार का शोर मंद पड़ने लगा। परेशान लोगों ने चुनाव बहिष्कार की धमकी तक दे डाली। जमा करा लिए गए हैं क्योंकि इलेक्शन की वजह से, क्योंकि हम लोग जंगल के पास रहते हैं। हमारे पास कोई भी ऐसा कुछ जानवर आता है तो हम वही फैर कैसे कर पाए। और इसी बात के डर के मारे हमारे इलाके में इतनी ज़्यादा डर है कि बहुत ही ज़्यादा, इसलिए हम अगर यही हाल हमारा रहा तो हम इलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे। पीलीभीत में 15 तारीख को चुनाव है। शहरी क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का शोर तेज दिखा, लेकिन जहां शहर से सटे देहाती इलाकों में सन्नाटा पसरा रहा। बाघ का दहशत ऐसा था कि ये नेताओं के भाषण का हिस्सा भी बन गया। सीएम अखिलेश यादव ने अपने भाषण में बाघ के आतंक का जिक्र किया, जरूरी मदद का भरोसा दिलाया। जो टाइगर वाला मामला है, हेमराज जी ने बताया, हम हालांकि चुनाव चल रहा है, लेकिन अगर मरने वाले में घटना हो गई, अगर पहले तो हम ये इंतजाम करेंगे और अलग से अगर फोर्स भी बनानी पड़ी या कोई संरक्षण के लिए करना पड़ा तो वो करेंगे उसके लिए। कार्रवाई का दबाव और वन विभाग की मेहनत, आखिरकार 3 महीने बाद शिकंजे में आ ही गया आदमखोर। गन्ने की खेत में उसे पकड़ लिया गया। ये फुल एडल्ट मेल है। मेडिकल अभी इसका नहीं हुआ है। इसको चिड़ियाघर भेज के इसका मेडिकल कराया जाएगा। चुनाव से पहले आदमखोर के आतंक का अंत हो गया। प्रशासन ने राहत की सांस ली है। पूरे इलाके में 3 दिन बाद चुनाव है। प्रशासन की सबसे बड़ी मुश्किल सुलझा ली गई है। कुमार सौरभ, न्यूज नेशन, पीलीभीत। तो आखिरकार बाघ के आतंक से निजात मिली पीलीभीत के लोगों को। वन विभाग के शिकंजे में है अब ये पीलीभीत में आतंक मचाने वाला बाघ। 3 महीने तक पूरे मुद्दे पर पीलीभीत की सियासत बाघ के इर्द गिर्द घूमती रही। अब सवाल था कि बाघ को पकड़ा कैसे जाए, उसके पगमा कैसे ढूंढे जाए, कौन उसे पकड़ेगा। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार बाघ कैसे पकड़ा गया। पीलीभीत के 30 गांव में इतनी दहशत कभी नहीं देखी गई। चुनाव पर इस तरह डर का साया कभी नहीं मंडराया। ऐसा चलता रहा, अगर शेर नहीं पकड़ेगा तो वोट वगैरह भी नहीं डालने जाएंगे हम लोग। हमारे हथियार वापस मिलने चाहिए, जंगल का एरिया है। 6 परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया। 3 महीने तक घरों में दुबके रहे लोग।
गन्ने के खेतों से लेकर हरी भरी पहाड़ियों के बीच आदमखोर को तलाशता रहा ड्रोन। आदमखोर की दहशत का मुद्दा चुनावी रैलियों में उठा। पीलीभीत से मेनका गांधी सांसद हैं। वन्यजीव अधिकारों को लेकर वो मुहिम चलाती रही। विरोधियों ने मेनका गांधी पर सवाल दागे। पूरे मुद्दे को लेकर चुनावी रैली में मेनका गांधी ने विरोधियों पर चुटीले अंदाज में वार किया। तो हमारी कोशिश ये है कि वो जंगल में जाए जहाँ हिरण है, जहाँ खाने को मिले। और इस बीच में हम लोग अपनी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ टाइगर प्रोजेक्ट से लें। तो ये कभी मत सोचे, वो लोग कहते हैं हल्केपन से कि मेनका गांधी शेर लाई। अब मैं कहाँ से शेर लाई? वो मेरे चाचे का लड़का तो है नहीं। ये प्रयास केवल कहने हो रहे हैं, करने कुछ नहीं हो रहा। आदमखोर पर शिकंजा कसने की तेज होती मांग के बीच बाघ ने 11 तारीख को एक चौकीदार को अपना छठा शिकार बनाया। खबर लगते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बाघ के पगमार को ट्रेस करना शुरू कर दिया। 4 हाथियों के साथ कई टीमें लग गई। बाघ के पगमार घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर एक गन्ने के खेत के पास मिले। वन विभाग ने ड्रोन कैमरे की मदद से बाघ को देखा। बाघ को पकड़ने के लिए मजबूत चक्री भी बनाया गया। पूरे ऑपरेशन के बारे में वन विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी। अभियान चलाया, पहले जेसीबी से अगल बगल के क्षेत्रों में दबाया गया गन्ने का खेत ताकि थोड़ा सा खाली हो जाए, और फिर बीच के क्षेत्र में कोम्बिंग ऑपरेशन किया गया। और डॉक्टरों की एक सुगठित टीम थी, डॉक्टर उत्कर्ष शुक्ला के नेतृत्व में लखनऊ जू से आए थे। इन्होंने उसको ट्रैंक्वाइज कर दिया। ट्रैंक्विलाइजर के जरिए आदमखोर को बेहोश कर दिया गया। ग्रामीणों में बाघ को लेकर इतना गुस्सा था कि वो उसको मार डालना चाहते थे। अरे नहीं यार! लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों ने किसी तरह बाघ को बचाया। वन विभाग अपने मिशन में सफल रहा। वहीं चुनाव की तैयारियों में जुटे प्रशासन ने राहत की सांस ली। कुमार सौरभ, न्यूज नेशन, पीलीभीत। तो आखिरकार 3 महीने की मशक्कत के बाद बाघ पकड़ा गया। और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफानी दौरा किया। पहले श्रीनगर पहुंचे और उसके बाद पिथौरागढ़। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर रहे हरीश रावत। प्रधानमंत्री ने कहा, जो लोग उत्तराखंड बनने के खिलाफ थे, उत्तराखंड के बारे में कहते थे कि उत्तराखंड हमारी लाश पे बनेगा, उन्होंने बैकडोर से एंट्री कर मुख्यमंत्री का पद हथिया लिया। उत्तराखंड सरकार ने इको सेंसिटिव जोन का डिलिमिटेशन इतनी धीरी कर दी है कि आज भी वो प्रोजेक्ट लटका पड़ा है। और 4000 करोड़ रुपया जो उत्तराखंड के लिए लगने वाले थे वो सड़ रहे हैं। भाइयों बताइए, ऐसी निकम्मी सरकार आपका भाग्य बदल सकती है? यहां पर समाजवादी पार्टी के दरोगा बैठे हुए थे। ये रामपुर त्रिहा में क्या हुआ था भाई? हमारी माताओं बहनों पर बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? अत्याचार हुए थे कि नहीं हुए थे? गोलियां चलाई गई थी नहीं चलाई गई थी? ये चलाने वाले कौन थे? समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसने वो जुल्म किया था। और ये कांग्रेस पार्टी देखिए आज उसी समाजवादियों की गोद में जाकर के बैठ गई है। भाइयों, पूरा बॉलीवुड ये बॉलीवुड फिल्मों के शूटिंग के लिए उसको बाहर क्यों ना जाना पड़ रहा है भाई? क्या हमारे उत्तराखंड में वो सौंदर्य नहीं है जहां फिल्में बन सकती है? यहां के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल सकता है? लेकिन उसके लिए एक दृष्टि चाहिए, विजन चाहिए। पूरे बॉलीवुड को ये उत्तराखंड की गलियों में शूटिंग के लिए लाने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं, व्यवस्थाएं विकसित कर सकते हैं। भाइयों, ये कांग्रेस वाले ऐसी मजाक उड़ाई है, फौजियों की ऐसी मजाक उड़ाई है। जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ना, तो आपने देखा होगा नेता सब मैदान में आ गए सुबह सुबह ही। पाकिस्तान बोले उसके पहले हमारे लोगों ने बोलना चालू कर दिया, मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो, सबूत। क्या हमारे देश के फौजियों के पराक्रम का सबूत मांगना पड़ता है क्या? ये फौजियों का अपमान है कि नहीं है?
15,000 करोड़ रुपयों की लागत से 4 धाम के बारमासी रोड बनाने का फैसला किया है और ये उत्तराखंड को नहीं पूरे हिंदुस्तान का सपना पूरा करने का हम काम कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में पूरी ताकत झोंकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इधर पहले चरण की वोटिंग के बाद उत्तर प्रदेश में अब बीएसपी पूरे दमखम के साथ चुनावी दंगल में है। आज बीएसपी अध्यक्ष ने सीतापुर, हरदोई जिलों में चुनावी सभा की। मायावती की रैली से कार्यकर्ता और समर्थक पूरे जोश में नजर आए। रैली में बीएसपी अध्यक्ष ने कहा कि आवाम उनके साथ है। कि वे खुद तो शीशे के घर में रहते हैं लेकिन दूसरों के घरों में पत्थर मारना नहीं भूलते हैं। तंज भरे अंदाज में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रधानमंत्री पर प्रहार किया। चुनावी दंगल में तूफानी रैलियों के जरिए वो विरोधियों की घेराबंदी कर रही हैं। सीतापुर की रैली में मायावती ने नोटबंदी के फैसले पर बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। निशाने पर रहे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए गए अपने इस फैसले से पहले ही 10 महीनों के अंदर अपनी पार्टी का वे अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का भी काला धन पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था। मायावती ने यूपी में कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने अखिलेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। इल्जाम लगाया कि अखिलेश यादव अपने प्रचार के लिए सरकारी खजाने का वेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रचार पर प्रदेश की जनता का सरकारी करोड़ों अरबों रुपया अकेले यहाँ मीडिया में ही काफी बेदर्दी से खर्च कर दिया गया। अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने मूल सिद्धांतों व असूलों को भी ताक पर रखकर यहाँ बीजेपी के इशारों पर सरकार चलाने वाली खासकर अल्पसंख्यक समाज विरोधी ऐसी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है। सीतापुर के बाद मायावती हरदोई में चुनाव प्रचार करने पहुंची। लखनऊ से सटे इन दोनों जिलों में 19 फरवरी को यानी तीसरे चरण में वोटिंग होगी। हरदोई में भी मायावती ने विरोधियों की मजबूत घेराबंदी की। बीएसपी को अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से फिर यहाँ कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। पहले चरण के बाद अब दंगल का दूसरा दौर नजदीक है। बीएसपी अकेले सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लिहाजा मोर्चे पर उतरकर मायावती विरोधियों पर प्रहार कर रही हैं। सीतापुर से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। उत्तराखंड के हरिद्वार में आज राहुल गांधी का रोड शो हुआ। रोड शो के जरिए राहुल गांधी ने उत्तराखंड में पार्टी की चुनावी संभावनाओं को बुलंद करने की कोशिश की। कांग्रेस के झंडों के बीच बीजेपी के झंडे। हरिद्वार में राहुल के रोड शो में कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आईं। इन तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए। राहुल का काफिला गुजर रहा है। कांग्रेसी झंडों के बीच बीजेपी का झंडा लहराया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता राहुल के रोड शो का विरोध कर रहे हैं। मोदी मोदी का नारा लगाया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन पर राहुल ने कुछ इस अंदाज में तंज कसा। आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारे बीजेपी के मित्र भी यहाँ आए हैं मेरी बात सुनने, और मैं उनका भी बहुत दिल से स्वागत करता हूँ कि वो भी आए। उत्तराखंड में रोड शो के जरिए राहुल गांधी हरीश रावत सरकार के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश में जुटे हैं। हरिद्वार के रोड शो में राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर वार किया। उनके भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम पर सवाल दागे। राहुल का सवाल था कि आखिर कांग्रेस के बागियों को बीजेपी क्यों गले लगा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आपसे मेरा सवाल है, निकलने दो उसको यार। भ्रष्ट लोगों को हमने कांग्रेस से देखा था, उनको आपने अपनी पार्टी में क्यों लिया? हरिद्वार में 75 किलोमीटर लंबे रोड शो के जरिए राहुल ने कांग्रेस के चुनाव प्रचार को गति देने की कोशिश की। 15 तारीख को उत्तराखंड में वोट डाले जाने हैं। कांग्रेस के सामने किला बचाने की चुनौती है। फिर से पार्टी में सत्ता की वापसी हो, राहुल गांधी इसके लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। मनमोहन भट्ट, न्यूज़ स्टेशन, हरिद्वार।
तो उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का कल आखिरी दिन है और इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने पूरी ताकत लगा दी अपनी पार्टी के पक्ष में। इंडिया यूपी में आज के लिए बस इतना ही।